हेलो फ्रेंड्स। आज हम देख रहे हैं कि जो सोसाइटी का जो नॉमिनेशन फॉर्म रहता है उसको हम कैसे भरेंगे। ऐसा क्या है जिसकी वजह से लोग डरते हैं कि नॉमिनेशन फॉर्म में कहीं कुछ गलती ना हो जाए, और नॉमिनी के बारे में, नॉमिनी कैसे अपॉइंट किया जाएगा उसके बारे में। ये सारे जो कुछ पॉइंट्स है, जो जनरल पॉइंट्स है, जो हम अभी आज कवर करने वाले हैं। चलते हैं नॉमिनेशन फॉर्म का फिलअप कैसे करना है उसके बारे में। विल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो नॉमिनी इज द कस्टोडियन एंड नॉट द ओनर। ये हमें पता होना चाहिए कि जो नॉमिनी है वो कस्टोडियन है, वो ओनर किसी भी हालत में नहीं बनता है। वो हमेशा कस्टोडियन रहता है। जो भी उसके लीगल हेयर्स हैं उनका अधिकार रहता है। नॉमिनेशन इज नॉट विल, इट इज एन अरेंजमेंट वेयर कस्टोडियन टेक्स ओवर द प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द अदर नॉमिनी। जो भी नॉमिनेशन फॉर्म हम भर रहे हैं वो विल नहीं है, बिल्कुल विल नहीं है। उसका कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है विल की तरफ से। मतलब प्रॉपर्टी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है या जो ओनरशिप राइट है उससे साथ इसको कोई लेना देना नहीं है। सोसाइटी के लिए एक कम्युनिकेशन पॉइंट चाहिए जहां पर सोसाइटी उस बंदे के साथ कम्युनिकेट करेगी। बस वही इसका पर्पस है, उससे ज़्यादा कोई पर्पस नहीं है इसका। इसमें नॉमिनेटर कौन है? जो नॉमिनी को अपॉइंट करता है, जो नॉमिनेशन फॉर्म को साइन करता है, वो नॉमिनेटर है। यानी कि जो यूजुअली जो रियल ओनर जो होता है, जिसका नाम एग्रीमेंट में है, वो नॉमिनेटर होता है। नॉमिनी वो होता है जिसके नाम पे नॉमिनेशन फॉर्म है। यानी कि नॉमिनेटर जिस बंदे को अपॉइंट करता है कि भाई मेरे ना रहने के बाद ये बंदा इज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दिस इज अ कांटेक्ट पर्सन। फिर वाई नॉमिनेशन इज डन, नॉमिनेशन क्यों किया जाता है? अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई बंदा उस घर का मालिक है तो उसकी डेथ के बाद उस प्रॉपर्टी को कौन देखेगा? मतलब अगर ओनर की डेथ हो जाती है तो सोसाइटी किसको कांटेक्ट करेगी, किसके साथ कम्युनिकेट करेगी, किसको लेटर्स भेजेगी, किसको मीटिंग्स की नोटिस भेजेगी, किसको एजेंडा भेजेगी, किसको मिनट्स भेजेगी? जो भी सारे जो कम्युनिकेशन है वो किसके साथ करेगी? अगर समझो ओनर है और उसके 4 बच्चे हैं या उसकी वाइफ है और 3 बच्चे हैं, तो सोसाइटी किसको कांटेक्ट करेगी? तो ये ओनर को बता के जाना है थ्रू द नॉमिनेशन फॉर्म कि उसके ना रहने के बाद सोसाइटी किसके साथ डील करेगी। दैट्स इट। इज नॉमिनी अ फ्यूचर ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी और फ्लैट शॉप जो भी कुछ है? नहीं, फ्यूचर ओनर नहीं है वो। अगर उसका नाम एग्रीमेंट में है, इफ ही इज अ जॉइंट ओनर देन ही विल बिकम अ ओनर। अगर वो जॉइंट ओनर नहीं है तो वो ओनर नहीं बनेगा। नॉमिनी कोई भी हो सकता है जिसके ऊपर नॉमिनेटर को भरोसा है कि उसके ना रहने के बाद ये जो चीज है ये ठीक से मैनेज की जाएगी फ्रॉम द सोसाइटी पर्सपेक्टिव। वाई नॉमिनेशन इज जस्ट अ कस्टोडियन ऑफ अ प्रॉपर्टी, जैसे मैंने आपको बताया, ओनरशिप के राइट्स उसके पास नहीं है, वो सिर्फ एक कम्युनिकेशन पॉइंट है, सोसाइटी के लिए कम्युनिकेशन पॉइंट है। दैट्स इट। इज इट मैंडेटरी टू अपॉइंट अ नॉमिनी? यस, नॉमिनी को अपॉइंट करना बहुत जरूरी है। अगर नॉमिनी को अपॉइंट नहीं किया तो आपको जो भी ओनर की डेथ के बाद जो भी उसके फैमिली मेंबर्स हैं उसको कोर्ट में जाना पड़ेगा। कोर्ट में वो लिटिगेशन होगा, वहां पर से कोर्ट परमिट करेगी, भाई आप 4 बंदे हो, आप एक जन को अपॉइंट करो, एंड उसके बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, लीगल कॉम्प्लिकेशंस खड़े हो जाते हैं। सो इट इज बेस्ट, अगर आप चाहते हैं कि आपके डेथ के बाद आपके फैमिली मेंबर्स को तकलीफ ना हो और उन्हें इस तरह के कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटने पड़े, तो आपको नॉमिनेशन करना बहुत ज़रूरी है।
ओके, व्हाट हैपेंस व्हेन द नॉमिनेटर डाइज? जैसे ही नॉमिनेटर की डेथ हो जाती है तो जिस बंदे का नाम नॉमिनेशन में लिखा है ही बिकम्स द कॉन्टैक्ट पर्सन, उसका नाम पहले आ जाता है और बाद में सोसाइटी में लिखा जाता है कि भाई ये प्रॉपर्टी अब इस बंदे को हमने ट्रांसफर कर दिया है, नॉट द ओनरशिप। कॉन्टैक्ट पर्सन का जो पहले ओनर था वो अब नॉमिनी बन गया है। If there are more than one nominees, consent of all nominees is must to make any nominee a contact person in society. कभी कभी क्या हो जाता है कि नॉमिनेटर जो होता है वो सबको खुश करता है, वो अपनी वाइफ के नाम पे 50% कर देता है और उसके 2 बच्चे हैं तो उसके पर भी वो 25% कर देता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो वाइफ है वो उसके नाम पे वो प्रॉपर्टी नहीं जाती है, वो कॉन्टैक्ट पर्सन नहीं बनता है जब तक बाकी के दोनों बच्चे एनओसी नहीं देते हैं। तो अगर नॉमिनेटर को अगर या तो उसको पता नहीं होगा या फिर ऐसे कुछ हुआ होगा कि उसके दिमाग में ये होगा कि ये तीनों आपस में एक दूसरे से बराबर से चल के रहे तो वह इस तरह से नॉमिनेशन फाइल कर सकता। तो इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी फैमिली वालों को अगर एक नॉमिनी नहीं है। तो अगर आप 2-3 नॉमिनी करते हो तो वो फिर डेथ के बाद किसको ये बनाना है कॉन्टैक्ट पर्सन, उसमें फिर आपस में भिड़ंत भी हो सकती है। अगर नहीं होती है और कोऑपरेटिवली काम करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब है कि नॉमिनी हो सके तो एक ही बनाना चाहिए। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं एक नहीं बनाना, 2 नॉमिनी बनाना है, 3 नॉमिनी बनाना, तो उनके बीच में बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अगर ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। आगे चलते हैं, अंडरस्टैंडिंग नॉमिनेशन फॉर्म। अब ये नॉमिनेशन फॉर्म को हम समझने का कोशिश करेंगे ये क्या है। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि ये नॉमिनेशन फॉर्म जो है इसमें आपके पास 3 कॉपीज आएंगी। हर एक नॉमिनेटर के लिए 3 कॉपीज आएगी, ठीक है। और 3 कॉपीज में पर्पस ऑफ द ईच कॉपी इज रिटन ऑन टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द फॉर्म। ये लिखा होगा कि ये किस चीज के लिए है। जैसे यहां पर ये देखिए, यहां पर लिखा हुआ है फॉर सोसाइटी रिकॉर्ड्स, ठीक है। यहां पर ये लिखा हुआ है फॉर सोसाइटी रिकॉर्ड्स, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। ये फर्स्ट पेज हो गया, ये उसका पीछे का पेज है, सेकंड पेज है। अब ये दूसरा कॉपी आ गया, ये आ गया एक्नॉलेजमेंट कॉपी फॉर मेंबर्स, ठीक है। यानी कि ये वाला जो कॉपी है ये आपको तुरंत एज सुन एज यू सबमिट द फॉर्म टू द सोसाइटी, आपको उसी वक्त सेक्रेटरी साइन करके आपको दे देगा कि भाई ये लो, हमको आपके नॉमिनेशन हमको मिल गए हैं, जो फॉर्म है वो हमें मिल गया है। उसके बाद आता है एक्नॉलेजमेंट कॉपी फॉर मेंबर। अब ये सेकंड नंबर का कॉपी है, ठीक है। ये दूसरी बार आ रहा है ये एक्नॉलेजमेंट। ये वाला एक्नॉलेजमेंट जो है ये आपको तुरंत नहीं मिलेगा, मे बी 7 days, 14 days, 21 days, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द कमिटी, जो बैठ के सारे फॉर्म्स जो हैं वो या तो जितने भी उनको फॉर्म मिले हैं वो एक डेट फिक्स करेंगे कि ये डेट में जितने फॉर्म्स आए उसके नॉमिनेशन वो चेक करेंगे। उसके बाद वो चेक करने के बाद आपको वो फॉर्म्स मिल जाएंगे। और यहाँ पर ये जो फॉर्म है तीसरा, उसमें लास्ट में ये चीज लिखी है, द नॉमिनेशन वॉज प्लेस्ड ऑन मीटिंग ऑफ मैनेजिंग कमिटी ऑफ द सोसाइटी हेल्ड ऑन। यहाँ पर डेट लिखा जाएगा, जो भी डेट को इन लोग ने ये डिसाइड किया है, और एक रजिस्टर बनता है नॉमिनेशन रजिस्टर। उसमें आपका नॉमिनेशन का क्या नंबर है वो यहाँ पर लिखा जाएगा, वॉट एवर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। तो जब रजिस्टर को आप रेफर करोगे और ये सीरियल नंबर पे जाओगे तो नॉमिनेटर का नाम
जो भी है नॉमिनेटर का यहाँ पर जो नाम है वो, और यहाँ पर जिसके नाम पे नॉमिनेशन की डिटेल्स भरी हुई है वो सारा यहाँ पर आपको उस रजिस्टर में मिलेगा। ये यहाँ पर लिख के ये फॉर्म का जो एक्नॉलेजमेंट है ये आपको कुछ दिन के बाद मैनेजिंग कमेटी आपको लौटाएगी। मैनेजिंग कमेटी के पास यही चीज उनके रिकॉर्ड में भी होगी, ये चीज वो अपने पास भी रखेंगे। यही चीज आपको फर्स्ट इसमें भी देखने को मिलेगी। जो फर्स्ट वाला जो है उसमें ये वाला जो फॉर्म है इसमें भी वही सारी डिटेल्स हैं कि कौन से डेट पे यहाँ पर मीटिंग हुई थी, उसका डेट यहाँ पर लिखना पड़ेगा कमेटी को। फिर उसको सीरियल नंबर जो है रजिस्टर का वो भी यहाँ पर आएगा, यहाँ पर साइन आ जाएगी, और जो नॉमिनेटर मेंबर है उसकी साइन पहले से यहाँ पर होगी। अब यहाँ पर ये जो फॉर्म है ये पहला फॉर्म है जो सोसाइटी के रिकॉर्ड के लिए है। देखिए यहाँ पर दिस इज फॉर द सोसाइटी रिकॉर्ड, यानी कि ये दूसरे पेज की जो डिटेल्स है वो आपके फर्स्ट कॉपी के सेकंड पेज पे और थर्ड कॉपी के सेकंड पेज पे। ये सेकंड कॉपी था तो सेकंड कॉपी में कुछ नहीं है, सिंपल है, क्योंकि ये वाला आपको इमीडिएटली आपको मिलेगा, यू विल गेट इट इमीडिएटली। ठीक है, ये वाला फॉर्म है, ये आपको इमीडिएटली एक्नॉलेज करके मिल जाएगा। एंड दिस इज द लास्ट कॉपी, ये आपको आपके कुछ दिन के बाद मिलेगा जब एक्नॉलेजमेंट हो जाएगा। कमिटी यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का सेकंड पेज और थर्ड फॉर्म का सेकंड पेज फिल करेगी विद दिस डिटेल्स। ओके, आते हैं आगे चलते हैं। फर्स्ट कॉपी इज फॉर द सोसाइटी रिकॉर्ड्स, मैंने आपको बताया। सेकंड कॉपी इज द इमीडिएट एक्नॉलेजमेंट गिवन टू द मेंबर ऑन द सबमिशन ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म। थर्ड कॉपी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉपी फॉर मेंबर, क्योंकि as it details approval of nomination, date on which such approval is given, nomination register entry number and signature of society secretary, honorary secretary है। आते हैं अंडरस्टैंडिंग नॉमिनेशन फॉर्म के अगले हिस्से में, कंटिन्यू करता है। वन नॉमिनेटर कैन नॉमिनेट मोर देन वन नॉमिनी इन अ फॉर्म। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी एक नॉमिनेटर जो है वो एक से ज्यादा नॉमिनेशन कर सकता है। ठीक है, ओके, बट इफ द फ्लैट हैज मोर देन वन ओनर, ईच ओनर विल फाइल सेपरेट नॉमिनेशन फॉर्म। ये आजकल का ट्रेंड है। आजकल हस्बैंड, वाइफ, सन, डॉटर, ये सब लोग का एक जॉइंट ओनरशिप रहता है। तो ऐसे में जितने ओनर्स, जितने लोगों के नाम है एग्रीमेंट में, वो बिल्डर के साथ हो या फिर वो सेल एग्रीमेंट में हो, जितने भी नाम है वो सभी को इंडिविजुअल ओनर समझा जाएगा, और इंडिविजुअल ओनर होने की वजह से दे हैव टू फाइल अ सेपरेट नॉमिनेशन फॉर्म। ठीक है, अब सेपरेट नॉमिनेशन फॉर्म में दो ईच सच फॉर्म कैन हैव मोर देन वन नॉमिनी इन अ फॉर्म, नॉर्मल, जो बाद में वो नॉर्मल आ जाता है रूल कि एक नॉमिनेटर है तो वो ही कैन अपॉइंट मोर देन टू नॉमिनीज। ठीक है, ये नॉर्मल है, ये रूल बाद में आ जाएगा। दो सच फॉर्म कैन हैव मोर देन वन नॉमिनी इन अ फॉर्म, अ नॉमिनेटर कैन नॉट बी नॉमिनी इन द सेम फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दो ही मे बी नॉमिनी इन द अदर फॉर्म, where nominator is different। ठीक है, मतलब खुद अपने आप को नॉमिनी नहीं बना सकता कोई, लेकिन कोई और नॉमिनेटर आपको नॉमिनी बता सकता है वही प्रॉपर्टी के अंदर, क्योंकि ओनरशिप अलग अलग है। ओनरशिप के दो या तीन जितने भी ओनर्स हैं उतने हिस्से बन गए ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। Hence, such cross nomination is possible and advantages भी है, वो ज़्यादा ठीक भी लगता है कि ऐसा कुछ अगर हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है।
Nomination form has to be filled very carefully and with the required details. ये बहुत ज़रूरी है और अगर यहाँ पर अगर कोई गलती हो जाती है तो बड़ी मुसीबत हो सकती है आगे जाके. Remember, any mistakes can lead to delayed transfer of flat and legal issues. ये तो है. इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर एक कहीं पर भी कैंसलेशंस भी आप प्लीज़ अवॉइड करिए. डोंट मेक एनी कैंसलेशंस, क्योंकि अगर कैंसलेशंस अगर हो जाते हैं तो ये फॉर्म मैनेजिंग कमेटी कैंसिल कर सकती है. दैट यू शुड रिमेंबर. दोस्तों, एक एग्जांपल लेते हैं नॉमिनेशन का. जैसे कि 3 ओनर्स हैं, अमिताभ हैं, जया है और अभिषेक हैं. और अमिताभ ने, अब ये तीनों इक्वल ओनर्स हैं और इन्होंने जो नॉमिनेशन बनाया है वो भी इक्वल है. तो अमिताभ ने अपनी जो 33.33% आएगी, यानी कि 33.13, जया का 33.13 और अभिषेक का 33.13. तो ये तीनों को जो मिल रहा है उसमें उसका 50% जया को मिलेगा और अभिषेक को मिलेगा. जया का जो टोटल है उसमें से ये जो 33.33% जो है, या 33 बाय 1/3, वो अमिताभ को और श्वेता के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो करीब करीब 16.67 समथिंग कुछ आ रहा है. और अभिषेक का भी वैसे ही रहेगा, लेकिन अभिषेक के केस में बिकॉज ही इज मैरिड, तो उसने अपना जो नॉमिनेशन है वो अपनी वाइफ के नाम पे किया है और अपनी बेटी के नाम पे किया है. तो इस तरह से नॉमिनेशन के फॉर्म में आप नॉमिनी बना सकते हैं. और अगर इसमें से कभी किसी को कुछ होता है, कोई एक को अगर कुछ होता है, तो आप सेकंड नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं. नॉमिनी जो है वो अब नहीं है, तो आपको नया नॉमिनेशन बनाना पड़ेगा. ठीक है. अंडरस्टैंडिंग नॉमिनेशन फॉर्म. अब उसके हम सीरियल वाइज चलते हैं कि वो फॉर्म में क्या क्या अपने को मिलेगा और आइटम वाइज क्या क्या उसमें हमें फिल करना है. यहाँ पर उस बंदे का नाम आएगा जो अपॉइंट कर रहा है, द पर्सन हु इज अ नॉमिनेटर. ठीक है, उसका नाम आएगा. फिर यहाँ पर आगे चलते हैं तो नेक्स्ट आ रहा है डिटेल्स ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट इशूड बाय द सोसाइटी. तो ये यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये देखिए, शेयर सर्टिफिकेट के कुछ नंबर्स पूछ रहे हैं आप, क्या डेट में उसको इशू किया है, कितने शेयर्स हैं, कहाँ से कहाँ तक के, ये सारी डिटेल्स जो है वो आपको शेयर सर्टिफिकेट से मिल जाएगी. देन यू हैव फ्लैट नंबर का डिटेल्स है. फ्लैट नंबर जो आपका है, वॉट एवर ए विंग A/ जो भी आपका फ्लैट नंबर है, या फिर B/ जो भी आपका नंबर है. मेजरिंग, आपको ये जो मेजरमेंट है वो स्क्वायर मीटर्स में लिखना है, स्क्वायर फीट्स में नहीं. ये आपको आपके एग्रीमेंट में एक्सक्लूसिवली उन्होंने लिखा है कि इतने स्क्वायर मीटर की ये जगह है, तो वो आपको वहां पर मिल जाएगी एग्रीमेंट में से. ठीक है. देन वी कम टू द, ये यहां पर आपको लिखना पड़ेगा सेड सोसाइटी नोन नंबर्ड एज, अगेन बी A101 या 10, जो भी आपका फ्लैट नंबर है, या बी में जो भी आपका नंबर है, बी विंग में, वो आपको यहाँ पर अगेन यू हैव टू राइट इट हियर. दिस इज द प्लेस, अगेन यू हैव टू राइट हियर. ठीक है. ओके, आगे चलते हैं. अब ये जो पार्ट आ रहा है 4th वाला, वो सबसे इंपॉर्टेंट है. आप यहाँ पर किसको नॉमिनी बना रहे हैं ये आपको यहाँ पर लिखना है. जो भी उसका बंदे का नाम है, ABCD, जो भी कुछ आपके हिसाब से जो भी नाम है वो आपको यहाँ पर लिखना है उसका. ठीक है. यहाँ पर परमानेंट एड्रेस आएगा, जो आपका ही एड्रेस होने वाला है. यू विल बी राइटिंग योर ओन एड्रेस. तो यहाँ पर कोई अलग से कोई चीज़ लिखनी नहीं है आपको, वही लिखेंगे जो आपने ऊपर लिखा है. बाद में आता है रिलेशनशिप विद द नॉमिनेटर. स्पाउस है, वाइफ है तो हस्बैंड को नॉमिनेट कर रही है, या हस्बैंड है तो वाइफ को नॉमिनेट कर रहा है. तो जो भी है, आता है शेयर. अब यहाँ पर कितने नॉमिनेशंस, कितने लोगों को नॉमिनी बनाना है वो आपको डिसाइड करना है.
आपको अगर 3 लोगों को नॉमिनी बनाना है आपके ओनरशिप में, तो आप 3 लोगों को बना सकते हैं। फिर आप उनको परसेंटेज दे दो, 25%, 20%, 50%, वॉट एवर परसेंटेज यू वांट टू राइट, आप लिख सकते हो। वो एक यहाँ पर है। फिर वो नॉमिनी की डेट, अगर वो माइनर है तो तब उसका डेट वगैरह आपको लिखनी है। और नॉमिनी अगर माइनर है तो फिर तो आपको एक गार्डियन भी अपॉइंट करना पड़ेगा। वो सब आपको एडिशनल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ेगी इफ द नॉमिनी इज माइनर। ठीक है। अब यहाँ पर परसेंटेज का जो मैंने बताया था कि पॉसिबली अगर हो सके तो एक नॉमिनी बनाइए 100% दे के। अगर एक से ज्यादा नॉमिनी बनाएंगे आप तो मुसीबत होने वाली है। सो प्लीज डोंट डू इट। अगर नहीं हो रहा है तो फिर उनको समझाइए कि जिस वक्त भी नॉमिनेटर की डेथ हो जाएगी उस वक्त इन लोगों को मिलके किसी एक को चुनना पड़ेगा। तो यूजुअली क्या होता है कि जो फर्स्ट नेम है, जैसे कि यहाँ पर वाइफ का नाम लिख दिया, वहां पर 50% लिख दिया, तो वही बनेगा, उसका ही फर्स्ट नाम आएगा। ही और शी विल बी द कॉन्टैक्ट पर्सन। लेकिन बाकी के जो 2 बच्चे हैं उनको 25% आपने दे के रखा है, तो उनका एनओसी लेना पड़ेगा आपको। तो एनओसी इज मस्ट। उसके बगैर जो जगह है, जो फ्लैट है, वो नॉमिनी के नाम पे रजिस्टर नहीं होगी सोसाइटी में। और अगर ये प्रॉब्लम हो गया तो आप फ्लैट नहीं बेच सकते हो, यू कैन नॉट सेल द फ्लैट। तो वहां पर आपको संभाल के जो भी डिसीजन लेना है वो संभाल के करना है कि आगे जाके फ्यूचर में कोई झगड़ा नहीं हो, कोई डिस्प्यूट खड़े नहीं हो। उनको समझाना पड़ेगा कि सोसाइटी का मैटर है, उसको आपको निपटाना पड़ेगा, शांति से कोऑपरेट करना पड़ेगा एक दूसरे के साथ। अगर आप यहाँ पर परसेंटेज लिखना चाहते हैं तो, अगर नहीं लिखते हैं और एक ही नॉमिनी बनाते हैं तो उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। सो दिस इज माई एडवाइस, माई एक्सपीरियंस कि एक नॉमिनी हो तो सोसाइटी के लिए, मैनेजिंग कमेटी के लिए भी, और जो नॉमिनीज हैं उनके लिए भी ये काफ़ी सुविधाजनक रहता है। ठीक है। फिर आपको यहाँ पर लिखना है कि आप किसके नाम पे कर रहे हो। दिस विल कम हियर। यहाँ पर यू हैव टू राइट द नेम कि वो श्री है या श्रीमती है, और उसको आपने कितने परसेंटेज यहाँ पर दिए हैं। से फॉर एग्जाम्पल आपने 100% दिए हैं, जस्ट राइट ब्रैकेट में 100%, ज़रूरी नहीं है लेकिन लिख दो तो अच्छा है। नेक्स्ट आता है, एज द नॉमिनी इज एट सीरियल नंबर इज माइनर, ही आई हियर बाय अपॉइंट श्री XYZ एज अ गार्डियन और लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ये नॉर्मली आपका आएगा इस तरह से, यू विल राइट इट, यहाँ पर क्रॉस करेंगे, लिखेंगे NA डॉट लाइन। इसका मतलब है नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि आप किसी माइनर को तो आप बनाओगे नहीं, माइनर बनेगा नहीं, और माइनर बनाओगे तो गार्डियन बनेगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, बहुत सारा प्रॉब्लम्स है उसमें, बहुत सारी इश्यूज आएंगे। तो यूजुअली कोई करता नहीं है ऐसे माइनर को, बहुत ही रेयर केस में इसकी ज़रूरत पड़ती है। फिर यहाँ पर नीचे आएगा आपका सिग्नेचर, द पर्सन हु इज नॉमिनेटिंग, जो ये नॉमिनेशन दे रहा है। ठीक है। नॉमिनी की कुछ सिग्नेचर वगैरह नहीं आएगी। प्लेस लिखना है, कौन सा प्लेस है, डेट लिखनी है आपको, कौन सी डेट है, ये सब आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है। ये मैंने यहाँ पर फिर से एक और बार आपके लिए लिखा है सब। यू कैन जस्ट पॉज एंड रीड इट कंप्लीटली। ठीक है। आगे चलते हैं। Place shall be Mumbai, date on which you are signing your nomination form, signature of the person who is nominating, name and addresses of witness. इसके बारे में witness can be any person other than nominee or nominator. It is advisable to make witness from the society members, though it can be anyone. अब ये मैंने क्यों लिखा है कि सोसाइटी में ही जो विटनेस रहेगा तो उसको कमेटी भी जानती होगी जिसका नाम आपने लिखा है विटनेस में, और सारी सोसाइटी के लोग भी जानते होंगे। तो फ्यूचर में कभी कुछ फ्रॉड होने का या ऐसा कुछ होने का चांस नहीं आएगा, कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो बेटर यू राइट विटनेस सोसाइटी में ही
किसी अपने मेंबर को आप बना सकते हो। मेंबर्स मस्ट कलेक्ट सेकेंड कॉपी इमीडिएटली ऑन सबमिशन। इट इज मेयर एक्नॉलेजमेंट, सिर्फ एक्नॉलेजमेंट है, इमीडिएटली आप उसको कलेक्ट कर लो। फर्स्ट एंड द थर्ड कॉपी शैल बी फिल्ड once the nomination is approved and entries are made in the nomination register, जो मैंने आपको पहले ही बहुत डिटेल में एग्जाम्पल देके समझाया था। ओके, तो आज का जो हमारा ये जो सेशन है ये यहीं पर समाप्त होता है। आपका कुछ भी क्वेरीज है तो आप मैनेजिंग कमेटी का कांटेक्ट कर सकते हैं और दे विल हेल्प यू आउट। थैंक यू वेरी मच।